बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सबसे पहले मैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस नशिस्त का एहतमाम किया। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान में अंदरूनी हालात के अलावा जो इस वक्त बैरूनी हालात हैं उसमें हुकूमत जो एक नई हुकूमत है हमारी तकरीबन 1 साल होने वाला है, एक नए तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुरतब कर रही है। शुरू ही से ये कहा था कि हम बहैसियत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किसी और मुल्क की जंग में हमें शरीक नहीं होना चाहिए और ना ही होंगे। कि पिछले चंद महीनों में आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने कुछ बैरूनी ममालिक के दौरे भी किए और कुछ बाहर से कायदीन भी जो थे वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, क्योंकि पाकिस्तान एक शदीद माशी बहरान से गुजर रहा था। इसलिए पहले जो मुलाकातें हुई चीन से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, कतर से और मलेशिया से, तुर्की से, इनका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको संभालने के लिए इनसे वो इमदाद ली जाए जो बगैर किसी शराइत के हो। और मुझे खुशी है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें इसमें बहुत कामयाबी हुई। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने 1 कदम आगे बढ़ाया तो मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के जो नए मुंतखब हुए थे उनको खत लिखा जिसका उसको जवाब भी आया। और उस जवाब में जो अखबारों में शाये भी हुआ है, आखिर में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि करतारपुर वाला का जो बॉर्डर है उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए और वहां पर बड़े जोर शोर से अब पाकिस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत गुरु नानक की 585वीं सालगिरह जो है नवंबर में वो मनाने की तैयारी कर रही है। मैं समझता हूँ, मुझे कुछ इशारे जो मिले हैं हमें कि शायद वहां पर नरेंद्र मोदी खुद आए, बॉर्डर क्रॉस करें या बॉर्डर पर मुलाकात करें, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान यकीनी तौर पर वहां जाएंगे और इससे मैं समझता हूँ एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जिसकी इस वक्त बेहद ज़रूरत है। पहला कदम जो होना चाहिए वो बातचीत शुरू होनी चाहिए और उस बातचीत में कश्मीर का मसला जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम मसला है, वहाँ पे हिंदुस्तान ने जो मज़ालिम उठाए हैं हमारे कश्मीरी भाइयों पर, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल पाक दुनिया की तारीख में कभी नहीं मिलेगी। हम इन मज़ालिम को मुकम्मल तौर पर इसकी मजम्मत करते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो अब नए दोबारा मुंतखब होकर आई है ये कश्मीर के मुताल्लिक़ अपना रवैया बदलेगी और वहाँ पर 5-6 लाख जो हिंदुस्तान की अफवाज हैं उनको इस बात से रोकेगी कि कश्मीर के मासूम और नहते अवाम पर जो अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं उन पर मज़ालिम बंद करें। 30 मई को मक्का में पहली दफ़ा अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब तशरीफ लाए वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था और क्योंकि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आप जानते हैं ताल्लुकात में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो गलतफहमी का हिंदुस्तान का खासतौर पर माफ कीजिएगा अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी। मगर मुझे खुशी है आपको बताने में कि कोई 1.5 घंटे की मुलाकात में अशरफ गनी साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ही उनके ख्यालात में और सोच में और हमारे जो बाहमी मसाइल हैं उसमें मुकम्मल तौर पर हम आहंगी पाई गई। अफगानिस्तान में अमन कायम हो और तरक्की की राहें खुले, तजारत शुरू का आगाज हो। इस सिलसिले में अब अगला कदम ये है कि इमरान खान साहब तालिबान के लीडर से खुद मुलाकात करेंगे और जिसके लिए प्रेसिडेंट गनी भी तैयार हो चुके हैं कि उनको अब कोई एतराज़ नहीं, पहले इनको एतराज़ था और उनको इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेंगे कि वो बाकायदा तौर पर, हालांकि अब वो अमेरिका से बात कर रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उससे बातचीत शुरू करें। आप जानते हैं कि अमेरिकी हुकूमत ने खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा महल कायम कर रखा है जिसे हम किसी सूरत में उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बारहा ये कहा है कि अगर मशरिक़ वस्ता को कोई खतरा है तो वो ईरान से खतरा है। हम समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता को खतरा सिर्फ इसराइल से है जिसने फ़लस्तीन पर 50 साल से ज़्यादा अरसे तक से कब्जा कर रखा है। जब तक इसराइल फ़लस्तीन का कब्जा नहीं छोड़ेगा और फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा उस वक्त तक सही मानों में मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो रहा तकरीबन नामुमकिन है। अब
जैसा कि आप जानते हैं कि इसके साथ साथ अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई तिजारती ताल्लुकात पर, वो हिंदुस्तान और तुर्की को तो मुस्तस्ना कर दिया कि अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करे, मगर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई। हमने उनके साथ एहतजाज किया। बहरहाल अब कल अमेरिका ने कदम उठाया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जो पाकिस्तान की यकजहती के खिलाफ जंग लड़ रही है, उसको एक दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। ये बात हमारे लिए बाइसे इत्मीनान है। और इंशाअल्लाह 20 तारीख को जब वज़ीर आज़म अमेरिका जाएंगे ट्रंप की दावत पर, प्रेसिडेंट ट्रंप की दावत पर, मुझे उम्मीद है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के जो असली जो मफादात हैं वो उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मगर मैं ये कहूँगा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हमेशा से सन 63 से चीन के साथ अयूब खान के ज़माने से जो ताल्लुकात हैं, मैं समझता हूँ कि वो आज तक कायम है, बल्कि अब और ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। और पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म बिश्केक गए थे तो उन्होंने 1.5 घंटा लंच पे, आपने देखा होगा तस्वीरें, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बैठकर 1.5 घंटा तक बात की। और पुतिन जो थे उनको पाकिस्तान के मामलात की खबर ही नहीं थी, उनको कश्मीर के मसले की हकीकत का अंदाजा ही नहीं था। मगर 1.5 घंटे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको कश्मीर के मसले की नौयत बाकायदा समझाई, उनको दावत दी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ का दौरा करेंगे और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से हमारे ताल्लुकात और ज़्यादा फ़रोग़ पाएंगे। खारजा पॉलिसी का जो मरकज़ है वो यही है कि हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी हो कि इस खित्ते में अमन कायम हो, और अमन ही हमारे मुल्क की और इस खित्ते की तरक्की की राह बनेगा। और हमारी सारी जो डिप्लोमेसी है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है उसके तसव्वुर